एनी आइडिया अबाउट एन्युटी? कभी सुना है एन्युटी मतलब होता क्या है? नो। व्हाट डू यू नो मीन बाय सर। एन्युटी? ओके चलो, एन्युटी हमने सर कभी नहीं सुना है, आप ही बता दीजिए एन्युटी मतलब होता क्या है। मान लीजिए एक फादर है, उनकी एक डॉटर है, ठीक है। इस डॉटर की मैरिज करना है, शादी करना है आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है। आफ्टर 10 ईयर्स उनकी डॉटर का नाम है चिंटी। चिंटी की शादी करना है आफ्टर 10 ईयर्स, और इन्होंने बजट बना रखा है 20 लाख, ठीक है। शादी में ये फादर बोले कि मेरे चिंटी की शादी 10 साल बाद करूंगा और उसमें 20 लाख रुपया खर्च करूंगा। तो क्या 10 साल बाद फादर के पास में 20 लाख रुपए इन हैंड अवेलेबल होगा? उसके लिए तो अभी से सेविंग करना पड़ेगा ना। आज से कुछ ना कुछ पैसा सेव करते रहेंगे, तब जाके एट द टाइम ऑफ मैरिज हमारे पास 20 लाख रुपीस का अरेंजमेंट होगा, है ना। दिस अमाउंट कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। किसी के लिए 20 लाख तो किसी के लिए 2 करोड़। हर पर्सन अपने अपने हिसाब से बजट फिक्स करता है। तो आज हम कहाँ खड़े? आज हम यहाँ खड़े। हमको 20 लाख कब चाहिए? यहाँ चाहिए, ठीक है। तो हम हर साल कुछ ना कुछ सेविंग करेंगे तो हमें यहाँ 20 लाख बचेंगे। तो सर एन्युटी मतलब क्या होता है? एन्युटी मतलब क्या होता है कि एक इक्वल अमाउंट को हम इन्वेस्ट करेंगे। यहाँ पे एक इक्वल अमाउंट, जैसे कि मान लीजिए वो अमाउंट है एक्स, हमें क्या दिया होता है? हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता है, हमें पीरियड दिया होता है। पीरियड कितना आ रहा है हमारा? 10 ईयर्स आ रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ मैं यहाँ 15%, ठीक है। हमारे पास रेट दिया होता है, हमारे पास पीरियड होता है, और हमें फ्यूचर में कितना पैसा चाहिए ये हमें पता होता है। तो हमें क्या कैलकुलेट और करना पड़ता है कि हर साल कितना अमाउंट में इन्वेस्ट करूं तो इस रेट से इतने पीरियड में इतना हो जाएगा। आई रिपीट, हर साल मैंने एक्स अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए एट द रेट ऑफ 15% फॉर 10 ईयर्स, सो दैट आफ्टर 10 ईयर्स मुझे 20 लाख रुपीस मिले, ठीक है। तो ये जो इक्वल पेमेंट का जो कंसेप्ट है, इससे हम कहते हैं एन्युटी। इसे हम कहते हैं एन्युटी। आया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन समझ में आया कि एन्युटी मतलब क्या होता है? यस सर। यस सर। ठीक है। तो एन्युटी मतलब ऐसा ही है इन सिंपल कि फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के लिए आज एक इक्वल अमाउंट पे वेटेज देना। एन्युटी में इक्वल अमाउंट जाता है। इतना ही नहीं, एन्युटी का एक फीचर ये मैंने बताया कि उसका फीचर नंबर 1 बताया मैंने, इक्वल अमाउंट, ठीक है। सेकंड फीचर मैं ये बता रहा हूँ कि जो पीरियड होता है, जो दो पेमेंट्स के बीच का पीरियड होता है, वो सेम पीरियड होता है, सेम इंटरवल या इक्वल इंटरवल, ठीक है। एन्युटी का सेकंड फीचर है कि जो इंटरवल होता है वो इक्वल होता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट बेसिकली एन्युटी। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। ओके। एग्जाम्पल एक दूसरा भी बता सकते हैं, जैसे कि अगर ये एग्जाम्पल याद हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो दूसरा एग्जाम्पल, मैरिज को आप रिप्लेस कर सकते हो हायर स्टडीज, ठीक है। हायर स्टडीज के लिए चाहिए हमें पैसा। ओके। नेक्स्ट, अच्छा आपने कभी लाइफ में ये पढ़ा है टाइम वैल्यू ऑफ मनी? टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ा है कभी? नो सर। ना पहला टॉपिक कौन सा था? टॉपिक नंबर 1 कौन सा था अपना? कमीशन ब्रोकरेज। कमीशन एंड ब्रोकरेज, ओके। ठीक है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, अभी नो सर किसने कहा था कि जिसने टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ा? पार्थ है या श्लोक है?
पार्थ ने। पार्थ। अच्छा पार्थ सुनो, मैं एक ऑफर देता हूँ आपको। मैं आपको 2 ऑफर देता हूँ, उसमें से आपको एक ऑफर सिलेक्ट करना है। ऑफर नंबर 1 मेरा ये है कि आई विल पे यू ₹1 लाख टुडे। ठीक है। ऑप्शन 2 ये है, आई विल गिफ्ट यू ₹1 लाख आफ्टर 1 ईयर। तो पास 2 ऑप्शन दे रखे हैं मैंने कि आई विल गिफ्ट यू ₹1 लाख टुडे, ऑप्शन 1, एंड द सेकंड ऑप्शन इज आई विल गिफ्ट यू ₹1 लाख आफ्टर 1 ईयर। तो कौन सा ऑप्शन आप सिलेक्ट करना चाहोगे? फर्स्ट ऑप्शन। पार्थ ने बोला फर्स्ट। श्लोक आप? सर फर्स्ट ही। कृतिका? कृतिका फर्स्ट की सेकंड? First today. गायत्री? कशिश? तो सभी लोग फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है आप बताओ मुझे। सभी लोग फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं। आज अगर मिलेगा, हाँ, आज अगर मिलेगा तो उसको कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो आगे जाके 1 साल बाद उसका रिटर्न कुछ आएगा, तो वो ऑटोमेटिकली पैसा बढ़ जाएगा। अच्छा। क्या आपको मुझ पे विश्वास नहीं कि मैं 1 साल बाद आपको पैसा नहीं दूंगा? क्या आपका मुझ पे इतना भी विश्वास नहीं कि रौनक सर 1 साल बाद आपको 1 लाख देंगे? मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? पार्थ बोला सर भरोसा तो बहुत है, लेकिन आप अगर हमें आज 1 लाख रुपए देते हो तो ये 1 लाख रुपए हम 12% के हिसाब से इन्वेस्ट कर देंगे फॉर 1 ईयर, तो हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो सर हमें 12,000 का तो इंटरेस्ट मिल जाएगा। मतलब आज जो आपने 1 लाख रुपए दिया, वो 1 लाख रुपए हमने कहीं बैंक में इन्वेस्ट किया या कहीं और इन्वेस्ट किया, उस पे हमें 12,000 का इंटरेस्ट मिल गया और 1 साल बाद वो 1,12,000 हो गए। इसका मतलब अगर रेट आपको दे रखा है 12%, पीरियड आपको दे रखा है 1 ईयर, तो आज का 1 लाख, तो आज का 1 लाख इज नॉट इक्वल्स टू 1 साल बाद का 1 लाख। आज का 1 लाख इज नॉट इक्वल्स टू 1 साल बाद का 1 लाख। बात सही है क्या? हाँ सर। आज का 1 लाख इज मोर देन 1 साल बाद का 1 लाख, है ना? तो इसे ही हम क्या कहते हैं? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी। गई बीती हालत में हम एफडी भी करते हैं तो हमें 6% का तो रिटर्न मिलेगा, 6,000 तो मिलेंगे, 1,06,000 तो होगा, है ना? इसे हम कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये तो आप लोगों ने इंटरेस्ट का कंसेप्ट पढ़ा हुआ स्टैंडर्ड 7th 8th 9th में स्कूल में, Yes sir. है ना? तो वही चीज है। तो अब ये जो हमने इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट कितने तरह के होते हैं बोलो? एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा कौन सा होता है बोलो? कंपाउंड। Compound interest. कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मतलब सिर्फ जो प्रिंसिपल है, जो बेसिक अमाउंट है, उसी पे हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट पे और इंटरेस्ट मिल रहा है ना? जैसे कि मान लीजिए 1 लाख रुपए मैंने 2 इयर्स के लिए जमा किए हैं और रेट है 12%, तो मुझे सिंपल इंटरेस्ट में मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मैं 1 लाख रुपए है मेरे पास, पीरियड है 2 इयर्स का और रेट है 12%, तो सिंपल इंटरेस्ट से मुझे कितना मिलेगा और कंपाउंड इंटरेस्ट से कितना मिलेगा?
सिंपल इंटरेस्ट का ज्यादा होगा या कंपाउंड इंटरेस्ट का ज्यादा होगा? कैलकुलेट करके बताओ। सिंपल इंटरेस्ट से कितना मिलेगा और कंपाउंड से कितना मिलेगा, बोलो। बोलो। नहीं समझा? सर एक सेकेंड सर, सिंपल इंटरेस्ट में आएगा 24,000। हम्म। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? P इंटू एन इंटू आर, ठीक है, अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है? हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। रेट कितना है? 12%। इंटू पीरियड कितना है? 2 इयर्स, ठीक है। कितना आ रहा है? 24,000 रुपए सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है। तो मतलब आज अगर मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूँ तो प्लस 24,000 इक्वल्स टू 1,24,000 मुझे मिलेगा। किसमें? सिंपल इंटरेस्ट में। लेकिन अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला कैलकुलेट करता हूँ तो वो है P इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर एन। मैंने कितना इन्वेस्ट किया? 1 लाख इन्वेस्ट किया, इंटू 1 प्लस आर, रेट क्या है मेरा? 12%, मतलब 0.12 रेज टू पावर 2 ईयर्स। तो इसमें मुझे कितना मिल रहा है? इसमें मुझे मिल रहा है 1,25,440। तो अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट से पैसा जमा कर रहा हूँ तो 1,24,000, कंपाउंड इंटरेस्ट से कर रहा हूँ तो 1,25,440। तो ये जो डिफरेंस आया, डिफरेंस क्यों आया? नहीं पता? इंटरेस्ट पे भी यस। सिंपल इंटरेस्ट में क्या हुआ सर? आपने 1 लाख रुपए जमा किया, आपने यहाँ 1 लाख रुपए जमा किया, तो ये 1 लाख पे 12,000 का आपको इंटरेस्ट मिल गया। बाद में यहाँ पे फिर से ये जो 1 लाख था, यही 1 लाख पे यहाँ पे 12,000 का इंटरेस्ट मिला। तो प्लस प्लस इक्वल्स टू 1,24,000 हुआ। लेकिन सर कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हुआ? आपने 1 लाख जमा किया, 1 लाख पे 1 साल का 12,000 मिल गया, ठीक है। और ये प्लस यहीं पे हो गया, प्लस होने के बाद में 1,12,000 हो गया। और फिर यहाँ पे जो इंटरेस्ट मिला वो 1,12,000 पे मिला, इसलिए वो 1,25,440 हुआ। आया फर्क ध्यान में? यस सर। यार ये सब तो 8th 9th में पढ़ा होगा आप लोगों ने। हाँ पढ़ा है। पढ़ा है, चलो ठीक है। सो ये अभी रिलेवेंट नहीं था, लेकिन कुछ आंसर्स नहीं आ रहे थे इसलिए मैंने वो रिवाइज करा दिया। अब देखते हैं एन्युटी मतलब हमको समझा। एन्युटी मतलब एक इक्वल अमाउंट का पेमेंट हम इक्वल इंटरवल पे करते हैं फ्यूचर हॉरिजॉन के हिसाब से, तो उसे हमने का नाम दिया एन्युटी। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। अज्यूमिंग दैट ₹1,000 आर डिपॉजिटेड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, द फ्यूचर वैल्यू इज गिवन बाय। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हम हर साल क्या कर रहे हैं? 1,000 रुपए डिपॉजिट कर रहे हैं, तो हमें 5 साल के बाद में कितना मिलेगा? कैलकुलेट अगर करना चाहे तो हम कैसे करेंगे? नॉर्मल कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। नॉर्मल कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला कैसे है? 1 साल, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हम 1,000 रुपए डिपॉजिट कर रहे हैं एट द एंड ऑफ एवरी ईयर 5 साल के लिए। तो यहाँ पे मैंने 1,000 इन्वेस्ट किया, ये कितने साल के लिए हो गया? यहाँ जो 1,000 इन्वेस्ट किया मैंने, एक, एक, 2,
3 4, है ना? बात समझ में आ रही है? ये जो मैंने 1000 इन्वेस्ट किया है, 10,000 लिखा है मैंने, उसको 1000 कर दो। ये जो मैंने 1000 रुपए इन्वेस्ट किया है, ये कितने साल के लिए इन्वेस्ट हो रहा है? 5 साल के लिए कि 4 साल के लिए? हेलो, हेलो। सर 4 के। हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 साल है, लेकिन मैंने इन्वेस्ट कब किया? एट दी एंड। तो ये जो ब्लू वाला पोर्शन है ये तो चला गया। अब मैंने 1000 यहाँ इन्वेस्ट किया, तो ये कितने साल के लिए इन्वेस्टेड रह गया? 4 साल के लिए। तो इसको मैं यहाँ से यहाँ ला रहा हूँ, तो कितनी वैल्यू आएगी? इसकी वैल्यू आएगी 1000 इंटू 1 प्लस। हेलो हेलो, सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है कुछ। हेलो। सर आ रही है। हेलो, सर आ रही है आवाज। आ रही है? ठीक है। रेट हमने क्या लिया है? रेट हमने लिया है 10%, तो क्या होगा? हेलो 1 प्लस सर। 0.1 रेस टू पावर 4, है ना? इज इट ओके? हेलो। यस सर। हाँ, अब हमने सेकेंड ईयर पे क्या किया? सेकेंड ईयर पे फिर से 1000 रुपए इन्वेस्ट किया। अब ये कितने साल के लिए हो गया? 1 2 3 साल के लिए। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा? 1000 इंटू सर 1 कुछ प्लस आवाज नहीं आ रही। रेस टू पावर 3। उसी तरह हमने यहाँ जो 1000 इन्वेस्ट किया, वो कितने साल के लिए हो जाएगा? 2 साल के लिए, 0.1 रेस टू पावर 2। और यहाँ जो इन्वेस्ट किया वो कितने साल के लिए? 1 साल के लिए, इंटू 1 प्लस 0.1 रेस टू पावर 1। और यहाँ जो 1000 इन्वेस्ट किया, इस पे कुछ मिलेगा क्या? नहीं, ये तो सर हमारा 1000 ही है। तो हमने क्या किया? ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, हमने इसमें से 1000 बाहर निकाल लिया, तो क्या बचता है? 1000 बाहर निकाल लिया तो हमारे पास ये बचता है ना? हेलो, यस हेलो। सर। तो कितना डिफिकल्ट है ये? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है ना? हर साल हम 1000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 5 साल के लिए देखो कितना सारा कैलकुलेशन करना पड़ा। ये तो चलो 5 साल बोला है, अगर हमें कहा होता है 20 इयर्स, तो 20 इयर्स के लिए कितने सारे कैलकुलेशन होते थे? बात समझ में आ रही है ये आपको? यस हेलो, सर। सभी को समझ में आई? आशीष, ये अयान, पार्थ, श्लोक, कृतिका, है ना? ये यस तो बहुत सर। बहुत डिफिकल्ट जॉब हो गया ना ये तो। एन्युटी कैलकुलेशन करना मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट जॉब हो गया। ये एन्युटी ही हुई ना, कि मैं देखो हर साल 1000 एक इक्वल अमाउंट, हर साल एक इक्वल अमाउंट, 1000 एक इक्वल पीरियड के लिए, एक इक्वल पीरियड के लिए, एक एक साल बाद, एक एक साल के टाइम इंटरवल में, एक एक साल के टाइम इंटरवल में कर रहा हूँ, तो ये तो एन्युटी हो गई। तो एन्युटी का फाइनल जो फिगर मुझे मिलने वाला है, उसका कैलकुलेशन तो बहुत डिफिकल्ट हो गया, है ना? तो इसीलिए ये कंसेप्ट आया एन्युटी का। तो ये एन्युटी को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है एन्युटी का ये। एन्युटी इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू सी अपॉन आई 1 प्लस आई रेस टू पावर n माइनस 1। आप इसकी जगह ये लिख लो, a इक्वल्स टू सी इंटू 1 प्लस आर रेस टू पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय r। ठीक है, क्योंकि i इक्वल्स टू r बाय 100 बोल रखा है उसने। अब ये c क्या है? c है हमारा जो हम पीरियोडिकली पेमेंट कर रहे हैं वो। r मतलब क्या है? r मतलब हमारा रेट। n मतलब क्या है? n मतलब हमारा है पीरियड। ये फॉर्मूला लिख लो। एक मिनट।
लिखा? यस यस सर। ओके, तो यहाँ देखो, यहाँ हमने क्या किया था, 5 साल हमने हजार डाले थे, तो हमें कितना रुपया मिल रहा था, 6105। कितने, इतने सारे कैलकुलेशन किए थे। तो अब ये क्या हमें ये फॉर्मूला लगा के मिलता है क्या, देखते हैं। लेट्स चेक आउट। सी कितना कितना पैसा भर रहे थे हम, 1000 इंटू 1 प्लस आर कितना था अपना 10%, 10/100 रेस टू पावर एन, एन कितना था 5 ईयर्स के लिए, -1 डिवाइड बाय 10/100। 10/100 को क्या मैं 0.1 लिख सकता हूँ? 10/1 को मैं 0.1 लिख सकता हूँ ना? 10/100 को 0.1 लिख सकता हूँ ना? 0.1 कैलकुलेट करो कितना आता है। कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। कितना आ रहा है? चलो ये जमेगा नहीं शायद आपको, इसकी वैल्यू आपको दिए नहीं है, इसकी वैल्यू आपको पता नहीं है, मैं बता देता हूँ। इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आंसर आएगा 6105। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो इसका आंसर आएगा 6105। तो ये फॉर्मूला यूजफुल लग रहा है क्या आपको? हेलो, यस सर। यस सर थोड़ा। सब लोग थंब बता दो एक बार, सबको अगर यहाँ तक समझ में आया है तो थंब बता दो। बार बार कैलकुलेशन न करना पड़े, बार बार कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला न लगाना पड़े, तो हम क्या करते हैं, एन्युटी का फॉर्मूला लगाते हैं। एन्युटी का फॉर्मूला कब लगता है, जब एक इक्वल अमाउंट इक्वल इंटरवल में हम जमा कर रहे हैं बार बार। तो यहाँ तक समझा गया? थंब बता दो सब। यस सर। अयान, कशिश, श्लोक, रितिका। यस सर। ठीक है, तो सर ये तो हुआ हमारा फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने का। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है ना, ये अभी हमने एग्जांपल 1 क्या देखा एन्युटी में, कि हम अभी पैसा भर रहे हैं, हम अभी पैसा भर रहे हैं, तो फ्यूचर में कितना मिलेगा हमने ये कैलकुलेट किया है ना, हमने ये कैलकुलेट किया। लेकिन इसके उल्टा भी तो हो सकता है, हमें कोई ऐसा ऑफर दे दे कि मैं तुझे हर साल 1,000 रुपए दूंगा, मैं अगले 5 साल तक के हर साल तुझे 1,000 दूंगा। तो आपके मन में ये आ रहा होगा ना कि मुझे हर साल 1,000 मिल रहा है, तो आज की डेट पे कितना, आज की डेट में मुझे कितना मिला, ये भी तो हम सोच सकते हैं ना। अभी हमने क्या किया, हमने आज से 1,000 रुपए भरना चालू किया, तो हमने उसकी यहाँ की वैल्यू कैलकुलेट की, हमने क्या किया, उसकी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट की। हम ये भी तो चाह सकते हैं कि मान लो कोई हमें 1,000 रुपए दे रहा है, किसी ने हमें प्रॉमिस किया कि मैं आज से 5 साल तक के तुझे 1,000 रुपए दूंगा, तो आज अपना इच्छा होगी कि आज कितना मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इजंट इट? हेलो, यस सर। प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, वैसे ही जैसे हमने फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट की। फ्यूचर वैल्यू में देखो हमने इतना 4-5 कैलकुलेशंस किए, ठीक उसी तरह प्रेजेंट वैल्यू के लिए भी हम उतने ही कैलकुलेशंस करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू के लिए भी उतने ही कैलकुलेशंस करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू के लिए भी वही। ये आ गया फ्यूचर वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये अपना 1000 है, उसको 1 + r⁻n से डिवाइड करते गए, तो इतना सारा कैलकुलेशंस करना पड़ेगा, है ना। ये तो सर फिर से बहुत डिफिकल्ट जॉब हो गया। तो इसीलिए ये जो एन्युटी का फॉर्मूला है,
वो एन्युटी के फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो हमें प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला भी मिल जाएगा। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है C बाय आई या C बाय आर कर लो, 1 माइनस इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाय, अच्छा इसको मॉडिफाई करके लिख देता हूँ, C into 1 माइनस, ठीक है, ऐसा कुछ फॉर्मूला आ रहा है उसका। हेलो, यस सर। तो बेसिकली एन्युटी, अगर हमको कंसेप्ट समझ गए कि एन्युटी क्या है, तो उसको बस ये जो फॉर्मूला में लिखा हूँ, ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम उसका फ्यूचर वैल्यू मतलब ए निकाल सकते हैं, फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हैं या प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। ये दोनों भी चीज हम कर सकते हैं। इज इट ओके? यस सर। ओके, तो एक इलस्ट्रेशन सॉल्व करके देखते हैं हमें जम रहा है क्या। ठीक है, आपको सेशन के बाद में ये इतनी सारी जो थ्योरी दे रखी है, एक बार थ्योरी रीड करना है। इसमें से भी कुछ चीजें मैंने अभी बताई नहीं, जैसे कि टाइप्स ऑफ एन्युटीज क्या होती है। चलो एक काम करते हैं, आज वही देख लेते हैं, न्यूमेरिकल्स कल देख ले। अच्छा एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं पहले, आपका कॉन्फिडेंस उससे बढ़ जाएगा थोड़ा, मतलब आपके लिए नया कंसेप्ट है। एक बार एक एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। फाइंड द अक्यूमुलेटेड वैल्यू। अक्यूमुलेटेड वैल्यू मतलब हम हर साल हजार रुपए भर रहे हैं, तो 5 साल बाद जो अक्यूमुलेट हो रहा है, फ्यूचर वैल्यू। अक्यूमुलेटेड वैल्यू मतलब फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, फाइंड द अक्यूमुलेटेड वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स। तो n कितना दे दिया उसने हमको, यहाँ पे n दे दिया है उसने सर 3 इयर्स। n उसने दे दिया है सर अपने को 3 इयर्स ऑफ एन इमीडिएट एन्युटी। चलो इमीडिएट एन्युटी मतलब क्या, देखो चलो बता ही देता हूँ। एन्युटी होती है 3 टाइप्स की, 3 टाइप्स की एन्युटी है। ये यहाँ पे थ्योरी में लिखी है, जब आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएगी। 3 टाइप्स की एन्युटी होती है। एक होती है इमीडिएट एन्युटी, कलर दिख रहा है, कलर विजिबल है। yes sir, यस। एक होती है एन्युटी ड्यू, और एक होता है डेफर्ड एन्युटी। एक होता है डेफर्ड एन्युटी। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है तो हम ये अज्यूम करेंगे कि इमीडिएट एन्युटी है। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है तो हम ये अज्यूम करेंगे इमीडिएट एन्युटी है। यहाँ तो क्वेश्चन ने बोल दिया है इमीडिएट एन्युटी है, लेकिन अगर क्वेश्चन कुछ नहीं भी बोलता था तो हम ये समझते थे कि इमीडिएट एन्युटी है। और एन्युटी ड्यू अगर बोला है तो ही यूज करना है, और डेफर्ड एन्युटी तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है। ठीक है, अब वन बाय वन समझते हैं। इमीडिएट एन्युटी मतलब क्या। इमीडिएट एन्युटी मतलब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हम 3 साल के लिए 5,000 रुपए जमा कर रहे हैं, कौन से हिसाब से, इमीडिएट एन्युटी। तो 3 साल का टाइमलाइन कैसा हो गया, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ये 3 साल है। 3 साल हम कितना पैसा जमा कर रहे हैं, 5-5 हजार। तो अगर इमीडिएट एन्युटी है, क्वेश्चन बोल रहा है इमीडिएट एन्युटी, या क्वेश्चन सिर्फ एन्युटी बोल रहा है, तो हम समझेंगे इमीडिएट एन्युटी। तो इसमें हमारा पेमेंट कब से स्टार्ट होगा, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। यहाँ से 5,000 5,000 5,000 हम पे करेंगे। बात समझ में आ रही है क्या। इमीडिएट एन्युटी मतलब नाम पे नहीं जाना है, इमीडिएट मतलब आफ्टर 1 ईयर। इमीडिएट एन्युटी बोला है मतलब आफ्टर 1 ईयर हमारा पहला पेमेंट स्टार्ट होगा। ये था हमारा इमीडिएट एन्युटी। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं एन्युटी ड्यू। अगर वो एन्युटी ड्यू बोलता है तो एन्युटी ड्यू मतलब हम कहाँ खड़े हैं, हम तो यहाँ पर है। तो अगर एन्युटी ड्यू बोलता है 3 साल के लिए, तो पेमेंट कहाँ से होंगी, आज से पेमेंट हो जाएंगी। पहला पेमेंट आज होगा, दूसरा पेमेंट 1 साल बाद होगा, तीसरा पेमेंट 2 साल बाद होगा। तो फर्क ध्यान में आ रहा है। इमीडिएट एन्युटी मतलब जो 1 साल बाद
जो हमारे पीरियड, जो हमारा इंटरवल है, एक इंटरवल कंप्लीट होने के बाद जो हम पहला पेमेंट करेंगे वो होगा एन्युटी, इमीडिएट एन्युटी। और एन्युटी ड्यू मतलब आज की आज हम पहला पेमेंट करेंगे, आज की आज पहला इंस्टॉलमेंट जाएगा, उसे हम कहेंगे एन्युटी ड्यू। ड्यू ड्यू मतलब आज की डेट में वो अमाउंट ड्यू हो गया है। बात समझ में आई क्या? हेलो। यस सर। अच्छा, अब जरा थोड़ा अपना दिमाग लगा के बताना सर, की फर्क पैंदा है? 5,000 रुपए, यहाँ पे भी 5,000 है, यहाँ पे भी 3 साल है सर, यहाँ पे भी 3 साल है, तो क्या फर्क पड़ रहा है सर? इमीडिएट एन्युटी हो या एन्युटी ड्यू हो, क्या लगता है आपको? सेम है दोनों कि कुछ फर्क पड़ता है? सर फर्क है। फर्क है। कशिश, कृतिका, लारे, कशिश, कृतिका, अयान, Yes, sir. फर्क है सर, फर्क है। क्या फर्क है? देखो, बहुत बड़ा फर्क है। यहाँ इमीडिएट एन्युटी में कितना पैसा, ये जो पैसा है ये कितने साल के लिए ड्यू है? 2 साल के लिए, इस पे 2 साल का मिलेगा। इस पे कितने साल का इंटरेस्ट मिलेगा? 1 साल का मिलेगा। इस पे कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो पैसा है ये कितना? 3 साल के लिए इन्वेस्टेड है, ये कितना? 2 साल के लिए इन्वेस्टेड है, ये कितना? 1 साल के लिए इन्वेस्टेड है। मतलब एन्युटी ड्यू के केस में अमाउंट ज्यादा होगा, है ना, क्योंकि ये 1 साल का इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है ना, स्टार्टिंग का 1 साल का इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है, ये जो डिफरेंस है 1 साल का इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। तो एन्युटी ड्यू के केस में हमें अमाउंट ज्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू इमीडिएट एन्युटी, है ना, क्योंकि एन्युटी ड्यू में अभी से हमारा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन चालू हो जाता है, जबकि इमीडिएट एन्युटी में 1 साल बाद इंटरेस्ट का कैलकुलेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, इज इट ओके? यस सर। अब एक डेफर्ड एन्युटी समझ लेते हैं, हमारे 12th के सिलेबस में नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर आप सीए वगैरह करो तो आपको समझ में आने को ना, या फिर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रहने को ना। मान लीजिए अपना 10 साल का एन्युटी है, 10 साल का एन्युटी है, और हमें बोल रखा है हमें कितना जमा करना है? हर साल 5,000 जमा करना है। और वो क्या बोल रहा है? एन्युटी डेफर्ड है, डेफर्ड फॉर 3 इयर्स। डेफर्ड, डेफर्ड करना मतलब क्या होता है? डिले करना। डेफर्ड करना मतलब डिले करना। डेफर्ड 3 इयर्स, 3 इयर्स बोला है, तो हमें एन्युटी है 5,000, इंटरवल है 1 साल, तो लॉजिकली हमें हर साल 5,000 5,000 5,000 का पेमेंट करना है या रिसिप्ट लेना है ना। लेकिन वो बोलता है डेफर्ड है, कितना? 3 साल के लिए, तो इसका मतलब 1 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 3 साल तक की कोई पेमेंट नहीं होगा, 4th ईयर से हमारा एन्युटी स्टार्ट होगा। ठीक है, एग्रीमेंट आज हो गया है, एग्रीमेंट यही हो गया है, लेकिन उसको हमने 3 साल के लिए क्या किया है? 3 साल के लिए डेफर करके रखा है, 3 साल के लिए डेफर करके रखा है, तो इसे हम कहते हैं डेफर्ड एन्युटी। ठीक है, इसे हम कहते हैं डेफर्ड एन्युटी। ये कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार। हेलो, यस सर। ठीक है, Yes, sir. ओके। ये सेशन खत्म होने में है, 1.5 मिनट ही बचा है, तो आगे अभी और पढ़ना है कि एक बार पहले आप थ्योरी करते हो, थ्योरी पढ़ लोगे इसकी एक बार, कल कंटिन्यू करना है या अभी न्यूमेरिकल स्टार्ट करना है इसके? हेलो, सर कल करते ना। ठीक है, तो इसके न्यूमेरिकल अपन कल स्टार्ट करेंगे,
आपका आज का होमवर्क है जो 14 वाले न्यूमेरिकल्स थे 2.1 के, उसके बचे हुए 7 न्यूमेरिकल्स करना है और इसकी थ्योरी आपको पढ़नी है, ठीक है? यस सर। ओके, तो सेशन हो ही गया समझो, 1.05 मिनट से बचे, तो एंड करते। समझ में आया अच्छे से? यस। चलो ओके, बाय बाय।